जैसे माँ का अपने बालक के प्रति स्वाभाविक प्रेम होता है तो उसको याद करने के लिए कोई विशेष कारण नहीं चाहिए होता है। माँ स्वाभाविक प्रेम करती है तो बालक का चिंतन उसको होता ही रहता है। उसी प्रकार यदि भगवान का चिंतन हमें हो रहा है तो समझ लीजिए कि भगवान से प्रेम है। और कोई कारण हम ढूंढ रहे हैं भगवान से प्रेम करने का तो भगवान की सही भक्ति नहीं हो रही है। उत्तम वस्तु देख करके यदि भगवान की याद आ जाए, अरे ये बढ़िया आम है, इनका तो भगवान को भोग लगाऊंगा उनको सुख मिलेगा, ये तो बढ़िया वस्त्र है, इसकी पोशाक ठाकुर जी को बनाऊंगा तो उनको सुख मिलेगा, तो भगवान से प्रेम है। अच्छा, यद्यपि भगवान को ये वस्तु चाहिए नहीं, भगवान कोई वस्तु को नहीं चाहते हैं, भगवान केवल भाव को देखते हैं। भावग्राही जनार्दन, भगवान कहते हैं भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही बस सार है, भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव बिन तू कुछ भी देवे मैं कभी लेता नहीं, भाव से एक पुष्प दे वो भी मुझे स्वीकार है। यदि भगवान पदार्थ के भूखे होते तो महाभारत में दुर्योधन के यहाँ शांति दूत बन करके गए थे भगवान। दुर्योधन जानता था ये कन्हैया बड़ा चटोरा है, तो उसने सैकड़ों हलवाई लगा करके भगवान के लिए 56 भोग बनवाए। महाभारत में कथा आती है और भगवान उसके यहाँ शांति दूत बन करके गए दुर्योधन के यहाँ। तो दुर्योधन कहता है कि कृष्ण बात तो बाद में होंगी, पहले आप राजभवन में चलिए, वहां आपके स्वागत का मैंने विशेष प्रबंध कर रखा है। अरे मैंने बड़े बड़े पकवान बनवाए हैं, 56 भोग बनवाए हैं। तब भगवान हंसते हुए कहते हैं दुर्योधन मेरा निमंत्रण तो आज विदुर के यहाँ है। और विदुर जी बैठे हुए थे वहीं सभा में। विदुर जी कहते हैं मैंने इनको कब निमंत्रण दे दिया और इशारा कर दिया विदुर की ओर, विदुर आज तेरे यहाँ प्रसाद मुझे पाना है। विदुर जी तो घबरा गए, घर में कोई व्यवस्था नहीं है, भगवान कह रहे हैं कि तेरे यहाँ निमंत्रण है। दुर्योधन के बनाए उस 56 भोग को भगवान ने त्याग दिया। ये बात दुर्योधन को बहुत बुरी लगी। मैंने सैकड़ों हलवाई लगा करके और इस कृष्ण के लिए स्वागत का प्रबंध किया था कि कैसे भी ये मेरे पक्ष में आ जाए, और इसने उस 56 भोग का परित्याग कर दिया और भगवान पहुंच गए विदुर के यहाँ बिना निमंत्रण के। और कथा आती है विदुरानी उस समय स्नान कर रही, दरवाजा खटखटाया, विदुरानी मैं तुम्हारे यहाँ प्रसाद पाने आया हूं, मुझे भूख लगी है। और भाव में ऐसी विवल हो गई विदुरानी कि वस्त्र पहनना भी भूल गई। ऊपर के वस्त्रों को नीचे लपेट लिया, नीचे के वस्त्रों को ऊपर लपेट लिया, जैसे तैसे वस्त्र लपेटे। दरवाजा खोला तो श्याम सुंदर खड़े हैं। आसन लेने के लिए दौड़ी, कभी किसी कोने में आसन बिछाती, नहीं नहीं ये ठीक नहीं है यहाँ आ जाइए, नहीं नहीं ये आसन भी ठीक नहीं है यहाँ आ जाइए। उल्टा पट्टा डाल दिया, बैठ गए प्रभु उस पे। घर में क्या था, केले लेकर के आई और प्रीति में इतनी विभल हो गई कि केले की जो गिरी है उसको नीचे छोड़ती गई और छिलकों को देती रही। प्रभु छिलकों को पाते रहे और कहते हैं विदुरानी ऐसा स्वाद मुझे आज तक द्वारका में मुझे प्राप्त नहीं हुआ। भगवान पदार्थ के भूखे नहीं है, भगवान तुम्हारा भाव देखते हैं। भावग्राही जनार्दन। अनेक कथाएं भक्तमाल में आती हैं ऐसी कि भगवान ने भक्तों की हर वस्तु को बड़े सम्मान से पाया है। वैष्णव वल्लभ कुली वार्ता में कथा आती है कि एक वैष्णव थे और महाराज यही जेठ का महीना चल रहा था, बाजार में से निकले तो उन्हें तरबूज दिखे लाल लाल। सोचा रे ये तरबूज तो मैं भगवान को अमनिया करके भोग लगाऊंगा, 4 बजे उत्थापन करूंगा। तरबूज लिया बढ़िया सा, लौट करके आए, वो तरबूज बरामदे में रख दिया। मंदिर बंद था उस समय, गोपाल जी थे उनके पास। तरबूज रख दिया मंदिर के बाहर। यमुना स्नान करने चले गए। यमुना स्नान करके शाम को पट खोलूंगा तो तरबूज भोग में लगाऊंगा। लौट करके आए तो तरबूज वहां से गायब। बड़े दुखी हुए, अरे मैं इतना अच्छा तरबूज लाया, गोपाल जी को भोग लगा था, कोई ले गया।
4 बजे जब उत्थापन किया भगवान का, मंदिर खोला तो क्या देखा, गोपाल जी के संपूर्ण श्रीअंग में तरबूज लगा हुआ है। उन्होंने कहा कि अरे थोड़ा सब्र करते, मैं आता अमनिया करता, छोटे छोटे टुकड़े करता, तब आपको पवाता। खाने का सहूर नहीं है, तरबूज खा लिया। तो गोपाल जी कहते हैं कि तुम इतने भाव से लेकर के आए थे कि मेरे पर फिर रहा नहीं गया, और आपके इस भाव से लाए हुए तरबूज को खाने के लिए मुझ में इतनी त्वरा हुई कि मैं स्वयं मंदिर से बाहर आकर के आपके तरबूज को पा गया। प्रेम की ये पराकाष्ठा है। भगवान फिर उसमें पदार्थ नहीं देखते हैं कि ये कौन सा पदार्थ मुझे खिला रहा है, ये बथुए का साग खिला रहा है, ये बालूशाही खिला रहा है, भगवान ये नहीं देखते। कर्माबाई की कथा आपने सुनी होगी, भक्तमाल ग्रंथ में आती है। राजस्थान की थी कर्मा, जगन्नाथपुरी में रहती थी। बचपन से ही संतों का संग मिल गया, पढ़ी लिखी नहीं थी, तो उसको ऐसा लगता कि जगन्नाथ जी का भोग लगता है 9 बजे, तो तब तक जगन्नाथ जी भूखे रहते होंगे। तो ये सुबह जैसे ही जगती और जगते ही तुरंत ये खिचड़ी बनाने लग जाती। और महाराज खिचड़ी कैसे बनाती, बिना स्नान किए बनाती थी। जिस दांतों से दांतों करती ना, उसी से खिचड़ी को भी चला देती। और आश्चर्य की बात कि इस कर्मा की खिचड़ी को पाने के लिए भगवान आते, प्रतिदिन आते। एक दिन किसी महात्मा ने देखा, क्यों री कर्मा क्या कर रही है ये? कहा महाराज जी गोपाल के लिए खिचड़ी बना रही हूं। तेरी बुद्धि ठीक है कि नहीं? भगवान के लिए तू भोग बना रही है और जिस दांतों से दांतों कर रही है उसी से खिचड़ी को चला रही है, ये शिष्टाचार है क्या? मैं जानती नहीं हूं, आप बताइए मुझे कैसे खिचड़ी बनानी चाहिए। अरे पहले स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहनाकर, बर्तनों को अमनिया किया कर, बढ़िया तरह से मांजा कर, तब खिचड़ी बनाया कर। ठीक है महाराज जी, कल से ऐसे ही बनाऊंगा। दूसरे दिन कर्मा जगी, नित्य कर्म किया, स्नान किया। और महाराज स्नान इत्यादि करने में कर्मा को हो गई देर। खिचड़ी बनाई और खिचड़ी अभी गर्म थी और तुरंत प्रभु आ गए। कहा मैया खिचड़ी दे, बोले अभी तो थोड़ी गर्म है, ठंडी करने लगी। और भगवान जल्दी जल्दी खिचड़ी पा रहे हैं। उतनी देर में जगन्नाथ मंदिर की घंटी बज गई बाल भोग की। तुरंत भगवान दौड़े और जब पुजारियों ने मंदिर को खोला तो जगन्नाथ जी के पूरे श्रीअंग पर खिचड़ी लगी हुई है। जो महात्मा कर्मा को ये बात सिखा के गया था ना कि नहा करके खिचड़ी बनाया कर, भगवान उसके पास पहुंच गए और उसको एक थप्पड़ मारा। ये बता मेरी मैया मुझे कैसे भी खिलाए, तेरे बाप का क्या जा रहा था? तेरे चक्कर में आज भूखा रह गए, आधी खिचड़ी खा के आ पाया हूं। जाओ उस कर्मा से कह करके आ कि जैसे वो भाव से पहले बनाती थी ऐसे मुझे खिचड़ी खिलाए। वो महात्मा आए, बोले कर्मा तू जैसे बनाती थी वैसे बना, क्योंकि तेरा भोग स्वयं गोपाल पाने आते हैं। और महाराज जगन्नाथपुरी के संत बताते हैं जब कर्माबाई का शरीर छूटा तो एक छोटा सा बालक महीनों उसकी कुटिया के पास आकर के रोता था। एक कलयुग की घटना है, कोई 1000 2-4 हजार वर्ष पुरानी घटनाएं नहीं है। इसी कलयुग में भगवान पदार्थ को नहीं देखते हैं, भगवान भाव को देखते हैं। सूत जी कह रहे हैं भगवान से प्रेम करने से ही जीव का परम कल्याण है, भगवान की भक्ति करने में ही जीव का परम कल्याण है। लेकिन उस भक्ति में 2 शर्त बता दी है। सबई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरधो क्षजे अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रशीदति। भक्ति तो करो लेकिन भक्ति में 2 शर्त हैं। वो भक्ति निष्काम होनी चाहिए, उसमें कोई कामना नहीं होनी चाहिए। भक्ति तो हम सब लोग करते हैं, माने 1 लोटा जल और 2 अगरबत्ती लेकर के जाएंगे और लोटा का जल जब तक समाप्त नहीं होगा तब तक मन में चलता रहता है। बेटे की सरकारी नौकरी हो जाए, छोटे बेटे
ये टेस्ट पास हो जाए, मेरे घुटनों में थोड़ा दर्द है प्रभु ये भी खत्म कर दो। चलता रहता है कि नहीं? माने पूरी लिस्ट पढ़ते रहते हैं मंदिर में। एक बात आप बताओ, आप भगवान से जाकर के मांगते हो, उस समय क्या ये तुम भूल जाते हो कि भगवान अंतर्यामी है? और यदि भगवान अंतर्यामी है तो भगवान को सब पता है कि तुम्हें क्या चाहिए। सीता जी ने जब राम जी को देखा और गौरी मैया के पास गई हैं तो उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे राम जी पति रूप में चाहिए। सीता जी कहती हैं मोर मनोरथ जानू नीके, माँ मैं क्या चाहती हूं ये तुम जानती हो, इसलिए मैं कह नहीं रही हूं। सीता जी ने स्पष्ट नहीं कहा। तब गौरी मैया ने कहा मन जाहि राचि मिलहि सोवर सहज सुंदर सामरो, तेरे मन में जो रचा हुआ है वही तुझे प्राप्त होगा। माने संसार को बताना पड़ता है कि हमें क्या चाहिए, भगवान को बताने की आवश्यकता नहीं। यदि आप भगवान से कुछ मांग रहे हो तो भगवान को पूरी तरह से भगवान नहीं मान रहे हो। यदि भगवान मान रहे हो तो भगवान अंतर्यामी हैं, आपके अंतर हृदय में बैठ करके वो तुम्हारी सारी आवश्यकताओं को जानते हैं और उन्हें कब देना है, कितना देना है, कैसे देना है, ये भी वो जानते हैं। अच्छा, मांगना पाप नहीं है। हम ये नहीं कह रहे कि भगवान के सामने तुमने मांग लिया तो कोई पाप कर दिया, पाप तो नहीं है, लेकिन नहीं भी मांगोगे तब भी तुम्हें मिल जाएगा। अच्छा एक बात बताइए, जो अभी आपको मिला हुआ है क्या ये सब भगवान से आपने मांगा है? अरे तुम इतना मांग ही नहीं सकते हो जितना भगवान देते हैं। अभी हमें जो मिला हुआ है ये सब तो हमने भगवान से नहीं मांगा है। तो सब भगवान से नहीं मांगा है, लेकिन ये सब भगवान ने हमें दिया है। इसका मतलब है कि जो हमें चाहिए, जिसमें हमारा कल्याण होगा, भगवान को हमें निश्चित देंगे, और जिसमें कल्याण नहीं होगा तो माथा फोड़ फोड़ करके मर जाना, भगवान वो तुम्हें नहीं देंगे। अरे नारद जी जैसे बड़ा भक्त कोई भगवान का होगा? बताइए। नारद जी कितने बड़े भक्त हैं, अहिर्निश वो भगवान का भजन करते हैं। और नारद जी के एक बार मन में ब्याह करने की इच्छा हो गई। रामचरितमानस में तो आप पढ़ते हैं। और ब्याह करने की इच्छा हुई तो नारद जी को लगा कि मेरा सबसे ज्यादा हितैषी तो भगवान ही है, तो भगवान के पास जाऊं। नारद जी ने भगवान से कहा प्रभु ब्याह करने की इच्छा हो रही है, आप मुझे सुंदर बना दीजिए, अपना रूप दे दीजिए। क्या बनने गए थे? सुंदर, और भगवान ने बना दिया बंदर। अब आप बताइए, नारद जी जैसे भक्त जो सुंदर बनने गए थे, भगवान ने बंदर बना दिया, हंसी करा दी सब जगह। क्यों? क्योंकि भगवान ने कहा जिसमें तुम्हारा परम हित होगा नारद मैं वही करूंगा। भगवान को पता है कि इनका हित सुंदर बनने में नहीं है, इनका हित बंदर बनने में है, तो भगवान ने बंदर ही बनाया, सुंदर नहीं बनाया। इनका हित बंदर बनने में है। माने अभी 2 घंटे के लिए सुंदर बना दें, फिर पूरे जीवन बंदर बना घूमेगा नारद। इससे अच्छा है 2 घंटे के लिए बंदर बना दें तो पूरे जीवन सुंदर बना रहेगा। इसलिए भगवान ने नारद जी को बंदर बना दिया। और नारद जी को क्रोध भी आया, खूब शाप भी दे दिया भगवान को। लेकिन फिर भी भगवान ने नारद जी का अहित नहीं किया, क्योंकि भगवान से अधिक हितैषी हमारा कोई नहीं। अरे तुम मांगोगे तभी भगवान तुम्हें देगा, ऐसी बात नहीं है। तुम नहीं मांगोगे, लेकिन भगवान पर विश्वास रखो, भगवान तुम्हें जो तुम्हारे कल्याण की वस्तु है वो अवश्य देंगे। और कल्याण की नहीं है तो बिल्कुल नहीं देंगे। अच्छा एक बात बताइए, कोई माँ है, उसका बालक बीमार हो जाए, बुखार आ जाए, और बालक बुखार में कहे कि मुझे आइसक्रीम दे दो, कोई समझदार मैया देगी आइसक्रीम? कितना भी मांगता रहे, उसको पता है कि इसका हित आइसक्रीम खाने में नहीं है, इसका हित तो दवाई खाने में है। डॉक्टर के पास ले जाएगी और डॉक्टर कहेगा कि इसको इंजेक्शन लगाना पड़ेगा, तो कहेगी देर मत करो अभी लगा दो। अच्छा बालक मांग रहा था आइसक्रीम और मैया लगवा रही है इंजेक्शन,
और जिस समय इंजेक्शन लगता है बालक ये सोचता है कि मेरी सबसे बड़ी कोई दुश्मन संसार में है तो ये मैया ही है। दोनों हाथ पकड़ लिए, पैर पकड़ लिया, जबरदस्ती इंजेक्शन लगा दिया और मैं मांग रहा था आइसक्रीम। आप बताइए उस समय मैया के मन में उस बालक के हित का चिंतन होता है कि नहीं होता है? मांगता रहे तू आइसक्रीम, लेकिन हमें पता है तेरा हित किसमें है। भगवान भी उसी प्रकार हैं। भगवान में तो करोड़ों करोड़ों माताओं का वात्सल्य है। वो मांगते रहो आप, यदि उन्हें पता है कि इसका हित नहीं है तो वो कभी नहीं देंगे। और यदि कल्याण है तो नहीं मांगोगे फिर भी देंगे। एक बात आप बताइए, किसी मैया के 3 पुत्र हैं और तीनों का स्वभाव अलग अलग है। माने एक पुत्र का स्वभाव तो ऐसा है कि जब उसे भूख लगती है तो घर में हल्ला मचा देता है, उत्पात मचा देता है, भूख लग रही है भोजन दो। दूसरे का स्वभाव ऐसा है कि जब उसे भूख लगती है तो वो हल्ला वल्ला तो नहीं मचाता, जाकर के रसोई में स्वयं थाली लगा करके खा लेता है। और तीसरे का स्वभाव ऐसा है कि न तो वो मैया से मांगता है न स्वयं लगाता है। एक साथ तीनों घर में आए, आप बताइए मैया सबसे पहले किसको भोजन कराएगी? किसको कराएगी बताओ? किसको कराएगी? हैं? जो नहीं मांगता है ना उसी को कराएगी। क्यों कराएगी? उसको पता है कि न तो ये उत्पात करता है न ये मांगता है, तो संकोच में ये भूखा नहीं रह जाए, इसलिए मैया उन 2 पुत्रों को छोड़ करके थाली उसी के लिए लगाएगी जो नहीं मांगता है। और उसको भूख होगी 2 रोटी की तो 1 रोटी और उसे ज्यादा खिलाएगी, क्योंकि ये मांगता नहीं है। जो भगवान से कभी कुछ नहीं मांगता है ना, भगवान उस भक्त के पीछे थाली लेकर के घूमते हैं कि कहीं ये अभाव में नहीं रह जाए, कहीं ये कमी में नहीं रह जाए। इतने कृपालु हैं भगवान। जो भगवान से कहता है ना, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। जो भगवान से कहता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल आपका अनुग्रह चाहिए, भगवान उसके लिए थाली लगा करके उसके पीछे पीछे घूमते हैं। ये नहीं मांगता है यदि ये अभाव में रह गया तो मेरा बिरद झूठा हो जाएगा, मेरा यश झूठा हो जाएगा। इसलिए भगवान से यही कहो, मेरा जिसमें हित हो वही देना, और जिसमें हित नहीं हो मैं मांगू तब भी नहीं देना, क्योंकि हम जानते नहीं है हमारा हित किसमें है, भगवान जानते हैं। सूत जी कह रहे हैं प्राणी मात्र का कल्याण है भगवान की भक्ति करने में, लेकिन वो भक्ति निष्काम हो, उसमें कोई कामना नहीं हो, और वो भक्ति निरंतर हो। माने ऐसा नहीं कि घुटनों में दर्द हुआ तो खूब हाय राम हो रहा है, और जैसे ये गोली ली पेन किलर की और घुटनों का दर्द बंद तो फिर रिमोट हाथ में आ गया टीवी का, फिर कोई हाय राम नहीं हो रहा है। ये होता है कि नहीं? जैसे कष्ट पड़ता है शरीर पे तो भजन हो जाता है, और जब कष्ट शरीर का गया तो फिर लोग फिर उन्हीं सांसारिक कामों को करते हैं। भक्ति का ये उत्तम लक्षण नहीं है। माने भक्ति की 2 शर्त बताई, एक तो भक्ति निष्काम हो, उसमें कोई कामना नहीं हो, मांग नहीं हो, और दूसरा वो भक्ति निरंतर हो, सुख में भी हो दुख में भी हो, अनुकूल परिस्थिति में भी हो और प्रतिकूल परिस्थिति में भी हो। माने भगवान में जो परिस्थिति है उसको प्रसाद समझ करके हमें स्वीकार करना चाहिए। भक्त ये कहता है जहां तेरी इच्छा है प्रभु जो तुम कर रहे हो उसी में मेरी इच्छा है, माने राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। भक्त ये कहता है तुम जहां मुझे ले जाओ
चाहे अनुकूल परिस्थिति हो प्रतिकूल हो, मैं अपना कुछ मेरा मन नहीं है, जहां तुम ले जाओ मैं वहीं चलूंगा। भक्त का भाव यही रहता है, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां नाथ रख दोगे, जहां नाथ रख दोगे, जहां नाथ रख दोगे, जहां नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूं, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जय हो। तुम्हीं प्राण प्यारे, तुम्हें छोड़कर ना, तुम्हें छोड़कर तुम्हें छोड़कर ना किससे कहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँ, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ नाथ रख दोगे, जहां नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे, जहां नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। दयानाथ दयानिधि मेरी अवस्था तेरे ही हाथों में मेरी व्यवस्था, दयानाथ दयानिधि मेरी अवस्था तेरे हाथ में सारी व्यवस्था, कहना जो होगा तो, कहना जो होगा तो तुमसे कहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं रहूँगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं रहूँगा, ओ जहां नाथ रख दोगे, जहां नाथ रख दोगे, ओ जहां नाथ रख दोगे, जहां नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलो। हरि बोल।
भगवान की जय। सूत जी कह रहे हैं प्राणी मात्र का कल्याण है भगवान की भक्ति करने में, लेकिन वो भक्ति निष्काम हो और निरंतर हो। इसी क्रम में आगे भगवान के 24 अवतारों की कथा सुनाई है संक्षेप में। वैसे तो भगवान के असंख्य अवतार हैं, लेकिन मुख्य 24 अवतार हैं। आप लोग ध्यान पूर्वक सुने, क्योंकि इन 24 अवतारों का जो प्रातः और सायं स्मरण करता है, भागवत में लिखा है, वो संपूर्ण दुखों से मुक्त हो जाता है। भगवान का पहला अवतार है सनक सनंदन सनातन सनत कुमार के रूप में, जिनको सनकादिक मुनि कहते हैं। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र के रूप में भगवान ने पहला अवतार लिया। दूसरा अवतार जो भगवान का है वो है वराह अवतार। सूकर के रूप में धरती का उद्धार करने के लिए भगवान ने वराह अवतार धारण किया। तीसरा अवतार देवर्षि नारद के रूप में भगवान ने लिया है। चौथा अवतार नर नारायण ऋषि के रूप में, जो आज भी बद्रिकाश्रम में तप कर रहे हैं। बद्री नारायण जिनको कहते हैं, वो भगवान का नर नारायण ऋषि के रूप में चौथा अवतार है। पांचवा अवतार भगवान का कपिल देव के रूप में है, जिन्होंने सांख्य शास्त्र का प्रणयन किया। छठवां अवतार जो भगवान का है वो दत्तात्रेय भगवान के रूप में है। सातवां अवतार भगवान का यज्ञ नारायण के रूप में, जो आप यज्ञ करते हैं प्रतिदिन, ये भगवान का ही अवतार है यज्ञ नारायण। आठवां अवतार भगवान का ऋषभ देव जी के रूप में है। नौवां अवतार भगवान का पृथु जी के रूप में है। 10वां अवतार मत्स्यावतार भगवान का है। और 11वां कच्छपावतार भगवान का है। मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया, कछुए का रूप धारण करके। 12वां अवतार भगवान का धनवंतरी के रूप में है। धनतेरस वाले दिन जिनकी पूजा होती है। आजकल तो धनवंतरी भगवान की कोई पूजा नहीं करता, बर्तन खरीदते हैं। ये बर्तन खरीदने के लिए धनतेरस नहीं है। धनतेरस वाले दिन धनवंतरी भगवान का प्राकट्य हुआ, जो आयुर्वेद के प्रवर्तक हैं। यदि कोई धनतेरस वाले दिन धनवंतरी भगवान का विधिवत पूजन करता है तो पूरे साल वो निरोग रहता है। ये बर्तन खरीदने की परंपरा कहां से चली है ये पता नहीं। धनवंतरी भगवान का प्राकट्य दिवस है उस धनतेरस वाले दिन, इसीलिए उसका नाम धनतेरस है। धन त्रयोदशी माने धनवंतरी भगवान की त्रयोदशी। 13वां अवतार भगवान का मोहिनी अवतार है। दैत्यों को मोहित करने के लिए भगवान ने स्त्री का रूप रखा। 14वां अवतार भगवान का प्रहलाद की रक्षा के लिए नरसिंह अवतार हुआ है। 15वां अवतार बलि पर कृपा करने के लिए भगवान ने वामन अवतार लिया। 16वां आताताइयों का विनाश करने के लिए जमदग्नि नंदन भगवान परशुराम जी के रूप में प्रकट हुए। 17वां अवतार वेदों का विभाग करने के लिए, पुराणों की रचना करने के लिए, जगत को ज्ञान प्रदान करने के लिए भगवान ने वेद व्यास के रूप में अवतार लिया। 18वां अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के रूप में हुआ। 19वां अवतार भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम के रूप में हुआ। 20वां अवतार बुद्धावतार, 20वां अवतार लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण के रूप में, 21वां अवतार बुद्धावतार और 22वां अवतार कलयुग में आगे होगा कल्कि के रूप में। 2 अवतार और अलग से चर्चा भागवत में है, हंस अवतार और हयग्रीव अवतार। इस प्रकार ये भगवान के मुख्य 24 अवतार हैं। यहाँ लिखा है भागवत में कि जो इन 24 अवतारों का प्रातः और सायं स्मरण करता है वो सब प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाता है। जन्म गुह्यम भगवतो एतत् प्रियतो नर सायं प्रातः गृह्णन् भक्त्या दुःखग्रामात् विमुच्यते। आप कहेंगे हमें तो याद नहीं रहता, आजकल सबके पास मोबाइल है, यूट्यूब पे देख लेना ये 12 नाम। एक छप्पे है भक्तमाल ग्रंथ में, वो हिंदी में सारे 24 अवतारों के नाम हैं उसमें। वो छप्पे का भी कोई पाठ कर ले तो सब प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाता है। जय जय मीन बराह कमठ नर हरि बलि बामन परशुराम रघुवीर कृष्ण कीरति जग पावन। बुद्ध कल के अरु व्यास पृथु हरिहंस मनवंतर
यज्ञ ऋषभ हयग्रीव ध्रुव वरदेन धनवंतर बद्रीपति दत्त कपिल देव श्री शनिकादिक करुणा करो 24 रूप लीला रुचिर श्री अग्रदास और पद धरो। इस छप्पे में 24 अवतारों के नाम हैं। इसके बाद सूत जी ने ये जिज्ञासा करी कि आप हमें ये, शौनक आदि ऋषियों ने ये जिज्ञासा की सूत जी से कि आप हमें ये बताइए कि भागवत जी की रचना किस प्रकार हुई है, भागवत जी किस प्रकार प्रकट हुई है। यहाँ इस भूतल पर भागवत जी का प्रकट कैसे हुआ और कैसे सुखदेव जी ने ये कथा परीक्षित को सुनाई। क्योंकि सुखदेव जी तो किसी गृहस्थ के यहाँ उतनी देर रुकते थे जितनी देर में गाय दुही जाती है, तो 7 दिन तक सुखदेव जी ने किस प्रकार कथा सुनाई, ये कथा आप हमें सुनाइए, किस प्रकार भागवत जी का प्राकट्य हुआ। तब श्री सूत जी कहते हैं, पाराशर्य महाभाग भवता कच्चिदात्मना परितुष्यति शारीर आत्मा मानसैव वा। एक बार नारद जी ने वेदव्यास जी के पास आकर के उनकी कुशल पूछा, हे वेदव्यास जी आप प्रसन्न तो हैं? वेदव्यास जी ने कहा, नहीं नारद जी मैं प्रसन्न नहीं हूं। क्यों प्रसन्न नहीं है? तब वेदव्यास जी ने कहा कि मैंने एक वेद के 4 विभाग कर दिए। पहले एक ही वेद था और एक वेद के उन्होंने 4 विभाग कर दिए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और फिर मुझे लगा कि इस वैदिक ज्ञान को कलयुग के जीव सहज में प्राप्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वेद की भाषा अत्यंत क्लिष्ट है। तो फिर मैंने वेदों का सरलीकरण करके पुराणों की रचना करी। धीरे धीरे मैंने 17 पुराण लिख दिए। इतने पर भी मेरे मन को तृप्ति नहीं हुई, तो फिर मैंने महाभारत नामक ऐतिहासिक ग्रंथ लिखा। और उस महाभारत ग्रंथ में ऐसा कोई भी विषय मैंने नहीं छोड़ा जो उस महाभारत ग्रंथ में नहीं हो। लेकिन इतना कुछ करने के बाद भी मेरे मन को शांति नहीं है। इसी कारण से मैं दुखी हूं। वेदव्यास जी जैसा ज्ञानी इतना कुछ करने के बाद भी दुखी है, और उस दुख का कारण अपने अंदर ढूंढ रहे हैं वेदव्यास जी। क्योंकि जब ज्ञानी लोग दुखी होते हैं ना, तो वो ज्ञानी लोग अपने दुख का कारण अपने अंदर ढूंढते हैं, और अज्ञानी जब दुखी होता है तो दुख का कारण दूसरों पर थोपता है। हम जैसे जब लोग दुखी होते हैं तो दुख का कारण दूसरों पे थोपते हैं। माने पूछो कि भाई तुम क्यों दुखी हो, बोले हम तो बेटे के कारण दुखी हैं। तुम क्यों दुखी हो, बोले हम तो पड़ोसी के कारण दुखी हैं। तुम क्यों दुखी हो, बोले हम पुत्र के कारण दुखी हैं। वास्तव में तो यह है कि कोई किसी को दुखी नहीं करता है। ये दुख सुख जो हमें मिलते हैं ना, ये अपने कर्मानुसार मिलते हैं। ज्ञानी व्यक्ति अपने दुख का कारण किसी को थोपता नहीं है, वो स्वयं अपने अंदर ढूंढता है कि मेरे अंदर ऐसी कौन सी कमी है जिसके कारण मैं दुखी हूं। हम लोग अपने दुख का कारण दूसरों पर थोपते हैं।
कभी दुखी हो तो उस दुख का कारण अपने अंदर ढूंढो, तुम्हें मिल जाएगा। ईमानदारी से ढूंढोगे तो मिल जाएगा। कुछ लोग कहते हैं महाराज हम इसलिए दुखी हैं कि पत्नी अनुकूल नहीं मिली हमें। तुलसीदास जी की पत्नी कैसी थी आपने सुना होगा, क्या फटकार उन्होंने तुलसीदास जी को लगाई। तुकाराम जी की पत्नी, कथा आती है, तुकाराम जी भगवान का भजन करते और जैसे ये भगवान का भजन करने बैठते, कीर्तन करने बैठते शिष्यों के मध्य में, तभी गाली देते। अब आप लगाइए कोई महापुरुष अपने शिष्यों को उपदेश दे रहा हो और उसी समय आकर के पत्नी अपशब्द कहे, कैसा लगेगा। लेकिन तुकाराम जी आराम से कीर्तन करते, भजन करते। एक दिन तो महाराज प्रातः काल इनके कुछ शिष्य आ गए और तुकाराम जी प्रवचन कर रहे, तभी ये पानी भरने के लिए जा रही थी। इसने देखा सवेरे सवेरे से जमात आ गई और जो बुरा भला तुकाराम जी को कहा, सवेरे से मजीरे कूटने बैठ गया, निकम्मा कहीं का, ये है वो है। अब जो बैठे थे ना सामने, वो उठने लगे एक एक करके, अरे गुरु जी को गाली पड़ रही है तो हमारा ही नंबर है। तो तुकाराम जी ने कह दिया अरे बैठ जाओ बैठ जाओ, कोई बात नहीं। वो चली गई जल लेने के लिए। तुकाराम जी कीर्तन करते ही रहे, जब लौट करके आई इसने देखा इतने पर भी एक भी नहीं गया यहाँ से, सब यहीं के यहीं बैठे हैं। इतना क्रोध आया तुकाराम जी की पत्नी को कि जो पानी से भरा घड़ा था ना, तुकाराम जी के सर पे फोड़ दिया। इतने पर भी तुकाराम जी ने कुछ नहीं कहा। और फिर कहते हैं अपने शिष्यों से, देखो आज तक तुमने यही सुना था कि जो गरजता है वो बरसता नहीं है। पहली बार देखा होगा, इधर से गई है तो गरजती हुई गई थी, उधर से आई है तो एक घड़ा बरसी है पूरा। माने देखो सामने वाला व्यक्ति हमारे लिए केवल परिस्थिति बना सकता है। उस परिस्थिति में हमें सुखी होना है कि दुखी होना है, क्रोधित होना है कि शांत होना है, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। यदि सामने वाले ने परिस्थिति बनाई और आप उसी के मन के अनुसार बदल गए तो फिर आपका अपने मन का रिमोट कंट्रोल आपके पास नहीं है। आपने उसको दे रखा है, वो जब चाहे क्रोध वाला बटन दबाए तो तुम्हारे मुख की आकृति को बिगाड़ दे और थोड़ा जय जयकार कर दे तो तुम भूल जाओ। यही है आजकल के लोगों का रिमोट, मन का नियंत्रण जो है अपने पास नहीं, इसलिए दुखी रहते हैं। दुखी व्यक्ति क्यों होता है, क्रोध क्यों आता है उसको, जब उसके मन के अनुसार काम नहीं होता है तभी तो आता है। गीता में भगवान कहते हैं कामनाओं का नाश होने से जो काम हमने किया है तो मोह होता है और क्रोध आता है। माने जैसा हम चाहते हैं वैसा हो जाए तो ठीक है, और जैसा नहीं हो रहा है तो फिर क्रोध आता है। एक व्यक्ति आप संसार में ऐसा बता दो कि जिसके चाहने से सब काम हो जाता है, जो जैसा चाहे वैसा ही हो जाए, एक आदमी नहीं है कोई। जब संसार में एक भी आदमी ऐसा नहीं है कि जो चाहे वही हो जाए तो फिर हम और आप कौन है। ये संसार हमारी तरह अनुकूल नहीं हो सकता, जैसा हम चाहें ऐसा अनुकूल नहीं हो सकता। हमें अपनी ही दृष्टि बदलनी पड़ेगी। अब हम चाहें कि चारों तरफ जिधर हम देखें हरा ही हरा दिखाई दे, ऐसा हो सकता है? नहीं। ऐसा तो तभी होगा जब हरे कलर का चश्मा लगा लेंगे। माने हमें ही अपनी दृष्टि बदल लेनी होगी, संसार की दृष्टि नहीं बदलेगी, सृष्टि को नहीं बदल सकते। वेद व्यास जी दुखी हैं तो नारद जी से पूछ रहे हैं, नारद जी ये बताइए मेरे अंदर ऐसी कौन सी कमी है जिसके कारण मैं दुखी हो रहा हूं। और आजकल सबसे बड़ा दुश्मन वो है जो कमी बताता है, लेकिन महापुरुष अपनी कमी पूछते हैं संतों से। वेद व्यास जी कह रहे हैं मेरे अंदर कोई अवश्य कमी है जिसके कारण मैं दुखी हूं। तब नारद जी ने कहा, हे वेद व्यास जी, आप सत्य कह रहे हैं कि आपने बहुत कुछ लिखा है। आपने वेद के 4 विभाग कर दिए, 17 पुराण लिख दिए, वेदांत लिख दिया, आपने ऐतिहासिक महाभारत ग्रंथ लिख दिया। इतने पर भी आप दुखी हैं तो इसका मतलब है कि आपने अभी बरातियों के गीत लिखे हैं, दूल्हे का एक भी नहीं लिखा। आपने जो कुछ लिखा है वो अर्थ धर्म काम मोक्ष ही लिखा है। आपने अभी हमारे प्राण प्यारे भगवान श्री कृष्ण का निर्मल यश नहीं लिखा, इसी कारण आप दुखी हैं। अरे कोई भी
साहित्य कितना भी सुंदर क्यों न लिखा गया हो, यदि उसमें भगवान का यश नहीं होता तो साधु लोग उसका समादर नहीं करते। लेकिन यदि भगवान का यश है तो युगों युगों तक वो साहित्य सम्मान का पात्र बना रहता है। अच्छा, आप एक बात बताइए, फिल्मी गाना कितना भी सुपरहिट क्यों न हो जाए, लेकिन महीने 2 महीने में लोग उसे भूल जाते हैं कि नहीं? फिर कोई दूसरा आ जाता है तो लोगों की जबान पे वो चढ़ जाता है। लेकिन ये श्रीमद् भागवत की कथा 5000 वर्षों से हो रही है, लेकिन आज तक ये कथा फीकी नहीं पड़ी है। आज भी लोग इसको इतने ही श्रद्धा से सुनते हैं जितना पहले सुनते थे। रामचरितमानस की कथा 500 वर्षों से गा रहे हैं, लेकिन आज भी जब भी कहीं मानस का पारायण होता है तो ऐसा लगता है कि पहली बार हम रामायण पढ़ रहे हैं। क्यों? इसीलिए कि इसमें भगवान का चरित्र है, भगवान का यश है। इसीलिए जिसमें भगवान का यश होता है वो साहित्य चाहे कितना भी पुराना हो सदैव नया नया लगता है, सदैव नया नया लगता है। दिने दिने नवम नवम नमामि नंद संभवम, माने जैसे भगवान दिनों दिन नए लगते हैं ना, ऐसे ही भगवान का चरित्र भी दिनों दिन नया लगता है। भगवान कभी पुराने नहीं होते। आज तक आपको ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला होगा जो ये कह दे कि बिहारी जी अब पहले जैसे नहीं रहे, पहले बहुत ज्यादा अच्छे लगते थे। कोई है ऐसा? आपको कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होगा मिला होगा जो ये कहे कि अब बिहारी जी को देखने का मन नहीं करता है, अब उतने सुंदर नहीं रहे। ऐसा कोई है? नहीं। भगवान को जब आप देखोगे तब नए नए लगेंगे। उसी प्रकार भगवान का जो यश है, भगवान की जो कथा है, वो जब जब आप सुनोगे तब तब आपको नई नई लगेगी। नारद जी कहते हैं, हे वेदव्यास जी, आप भगवान का यश वर्णन कीजिए। आपने जो कुछ अभी लिखा है अब तक, वो अर्थ धर्म काम मोक्ष का ही निरूपण किया है। लेकिन अब आप कोई ऐसा ग्रंथ लिखिए जिसमें भगवान के निर्मल यश का वर्णन हो, तब आपके मन को शांति मिलेगी। नारद जी कहते हैं, मेरी तरफ देखिए, मैं तो पूर्व जन्म में दासी का पुत्र था। नारद जी अपने पूर्व जन्म का वृतांत बता रहे हैं। मैं पहले जन्म में एक दासी का पुत्र था। मेरी माँ ब्राह्मणों के यहाँ सेवा कार्य करती थी, चौका बर्तन करने जाती थी, और मैं भी अपनी माँ के साथ जाता था। एक बार उन ब्राह्मण के यहाँ कुछ संत पधारे चतुर्मास करने के लिए। मैं अपनी माँ के साथ उन संतों की सेवा में ब्राह्मण ने लगा दिया। मैं छोटा सा था। नारद जी कह रहे हैं, मैं बालक था उस समय। संत जो कुछ करते ना, वो मेरी समझ में ज्यादा तो नहीं आता था। क्या स्तुति कर रहे हैं, कैसे अभिषेक कर रहे हैं, लेकिन देख करके अच्छा बहुत लगता था। जब वो स्तुति गान करते, अभिषेक करते, तो मैं देखता रहता, मुझे बहुत अच्छा लगता था। नारद जी कहते हैं, मैं संतों के पास जाकर के बहुत कम बोलता था। मुनयोल्प भाषिणी, बहुत कम बोलता था, बहुत कम चंचलता करता था, और संतों का उच्चिष्ट प्रसाद पाता था। जो बचा हुआ प्रसाद था वो पाता था। उच्चिष्ठलेपाननुमोदितो द्विजै सकृष्ण भुञ्जै तदपास्तकिल्विष एवं प्रवत्तस्य विशुद्ध चेतसा तद्धर्मैवात्मरुचि प्रजायते। नारद जी कह रहे हैं, मैं संतों का उच्चिष्ट प्रसाद पाता। देखो, वैसे शास्त्र में उच्चिष्ट प्रसाद पाने की मनाही है, निषेध है। माने झूठा किसी का नहीं खाना चाहिए। जो किसी का झूठा खाता है अथवा किसी को झूठा खिलाता है, शास्त्र में कहा गया है कि उसको कुत्ते की योनि प्राप्त होती है। उच्चिष्ट भोजी को कुत्ते की योनि प्राप्त होती है। किसी का झूठा नहीं खाना चाहिए।
लेकिन आजकल सब लोग सबका झूठा खा रहे हैं। और सबका तो छोड़िए, पति पत्नी एक ही थाली में लगे पड़े, एक ही में खा लेते। तुम तो नहीं खाते हो? अब खाते होंगे तो थोड़ी बताएंगे। खाना नहीं चाहिए, लेकिन आजकल मेट्रोपॉलिटन सिटी है ना, वहां ये सब लोग नहीं मानते हैं, लेकिन ये मानना चाहिए। जिसका झूठा हम खाते हैं उसके पाप हमारे अंदर प्रविष्ट होते हैं, ये सिद्धांत है। उसके संस्कार हमारे अंदर पड़ते हैं। इसीलिए झूठा नहीं खाना चाहिए कभी किसी का। और पति को तो भूल करके भी झूठा नहीं खिलाना चाहिए। यहां तो खैर कोई ऐसी नहीं होगी जो पति को झूठा खिलाती होगी, और होगी तो फिर भैया हो, अब क्या करें। अच्छा, आप लोग पूछे हम खा सकती हैं कि नहीं पति का? हाँ, खा सकती हैं, लेकिन पति में यदि पंच महापातक दोष नहीं आए हों, माने पति जो महापातक हैं, जैसे मदिरा सेवन, भक्षावक्ष, जो नॉन वेज इत्यादि खाते हैं, सुवर्ण की चोरी, मद्यपान, ये पंच महापातक दोष यदि पति में नहीं है तो पत्नी को सदैव पति की उच्चिष्ट थाली में ही भोजन करना चाहिए। माने जिस थाली में भोजन कर ले पति, उसी थाली में पत्नी को भोजन करना चाहिए, ऐसी शास्त्र आज्ञा है। महाभारत में तो पितामह भीष्म कहते हैं, जो स्त्री सदैव अपने पति की उच्चिष्ट थाली में भोजन करती है, मृत्यु के उपरांत स्वर्ग की देवियां पुष्पहार लेकर के उस देवी के स्वागत के लिए खड़ी रहती हैं कि इसने सदैव अपने पति को भोजन कराने के बाद उसकी उच्चिष्ट थाली में प्रसाद पाया है। लेकिन यदि पत्नी तो भक्ति मार्ग में चलने वाली है और पति ठेके पे जाने वाला है डेली, तो ऐसे पति का पत्नी को भोजन झूठा नहीं करना चाहिए, उसका भजन नष्ट हो जाएगा। लेकिन उच्चिष्ट और किसी का नहीं पाना चाहिए। और किसी का तो छोड़िए, अपना भी झूठा नहीं खाना चाहिए। एक बार थाली में ले लिया, फिर वो बच गया, तो कुछ लोग करते हैं समेट करके फ्रिज में रख देते हैं, वो भी नहीं खाना चाहिए। अपना झूठा भी नहीं खाना चाहिए। लेकिन नारद जी कह रहे हैं, मैंने संतों का उच्चिष्ट प्रसाद पाया तो मेरा हृदय निर्मल हो गया। संतों के उच्चिष्ट प्रसाद में बहुत सामर्थ्य होती है। संतों की तीन वस्तुओं में बहुत सामर्थ्य होती है, एक तो चरण रज में, एक चरणामृत में, और एक उच्चिष्ट प्रसाद में। संतों के उच्चिष्ट प्रसाद को महाप्रसाद कहते हैं। भगवान को जो लगता है उसको भोग कहते हैं, और भगवान जब पा लेते हैं उसको प्रसाद कहते हैं। और उस प्रसाद को कोई संत पाले, उसके बाद हम पाएं तो उसको महाप्रसाद कहते हैं। नारद जी कह रहे हैं, मैंने संतों का उच्चिष्ट प्रसाद पाया तो मेरी बुद्धि निर्मल हो गई, मेरा हृदय शुद्ध हो गया। जब चतुर्मास करके वो संत जाने लगे तो मैं उनके पीछे पीछे जाने लगा। संतों ने कहा, अरे बालक तू हमारे पीछे कहाँ आ रहा है? कहा, गुरुजी मेरा तो आपके बिना मन नहीं लगेगा। उन्होंने कहा, अभी तू बालक है, घर में तेरी मैया है, तू उसकी सेवा कर, हम तुझे मंत्र दे रहे हैं, इस मंत्र का तू जप करना, तुझे घर में ही भगवान मिल जाएंगे। ये कह करके नारद जी कहते हैं, उन संतों ने मुझे घर भेज दिया, और जो उन्होंने मंत्र दिया था मैं उस मंत्र का निष्ठा पूर्वक जप करने लगा। मेरे मन में था कि संतों ने कह दिया है तो अवश्य ही मुझे भगवान मिलेंगे, और ये पक्की बात है। भगवान कहते हैं, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। जो गुरुदेव ने आपको मंत्र दिया है उसका आप दृढ़ता पूर्वक जप करते रहिए, निश्चित आपको भगवान मिल जाएंगे। संत वचनों में विश्वास करने से ही भगवान मिलते हैं। इसलिए नारद जी कह रहे हैं, मैंने संतों की बात पर विश्वास कर लिया, और जिसने संतों की बात मान ली, जो संतों के चरणों से लग गया, उसका निश्चित ही कल्याण है। संतन के संग लागी रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लागी रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लागी रे तेरी अच्छी बनेगी।
संतन के संग तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। ओए वो तेरो बड़ भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, ओए वो तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लागी रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग तेरी अच्छी बनेगी। जय हो। संतन संग करी पुण्य कमाई, संतन संग करी पुण्य कमाई, संतन संग करी पुण्य कमाई, संतन संग करे पुण्य कमाई, रामचरण अनुरागी रे तेरी अच्छी बनेगी, रामचरण अनुरागी तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लागी रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। जय हो। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। हरि सुमिरन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, हरि सुमिरन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। जय हो। एक बार बोलिए वृंदावन बाबा में हरि नाम की।
करेंगे, काका से तो ही हंस करेंगे, काका से तो ही हंस करेंगे, मिट जाए और के दाग रे तेरी अच्छी बनेगी, मिट जाए और के दाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लागी रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। जय हो। मोहन सा में बहुत दिन सोयो, 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 जाग सके तो जागी रे तेरी अच्छी बनेगी, जाग सके तो तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लागी रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, होए गो तेरो बड़ भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, होए गो तेरो बड़े भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। जय हो। कहत कबीर राम सुमिरन में, कहत कबीर नाम सुमिरन में, कहत कबीर राम सुमिरन में, कहत कबीर नाम सुमिरन में, लाग सके तो लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, लाग सके तो लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, 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 होए गो तेरो बड़ भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, होए गो तेरो बड़ भाग तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे 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 तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी।
बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। नारद जी कह रहे हैं मैं छोटा बालक था,